हरे राम हरे हरे राम। राम 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 हरे हरे। यशोदास भक्ति आश्रय वैष्णव साई महाराज जी की जय। Thank you so much, Maharaj Ji, for giving us your divine darshan. Maharaj Ji, we humbly request Your Holiness to kindly enlighten us on shloka number 9.7 today. Hare Krishna. Am I audible? No audio is coming, Maharaj. Hare Krishna. Yes. तो आज भी इस प्रतिपदा Maharaj Ji, voice is not coming. अब ठीक है। Now it's okay? Yes, yes, Maharaj. Is it okay now? Yes, Maharaj Ji. हरे कृष्णा। इसके हरे कृष्णा। आउटपुट है ना इसमें। Full audio is coming now, Maharaj Ji. Sorry. Okay. तो आज जगन्नाथ मिश्र के उत्सव है। जैसे भगवान कृष्ण के जन्म हुआ था अष्टमी के दिन, नौवें के दिन नंद महाराज उत्सव किए। तो कल पूर्णिमा के शाम को भगवान गौर हरि प्रकट हुए थे और आज प्रतिपदा में जगन्नाथ मिश्र उत्सव करने लगे। तो आज की इस शुभ तिथि में आप जितने भी श्रद्धालु इस सेशन में उपस्थित हैं, आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आज हमारे गीता चर्चा का क्रम है 9.7 है। Maharaj Ji, 9.8, Maharaj Ji. 8, ओके। 9.8 प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं अवंसं प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनष्ट हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्णव में शयन करते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में गर्भधकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वो इससे भी आगे अपने आप को क्षीरधकशायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियां के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं।
इसका स्पष्ट संकेत अवसम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया में कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रहता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियां को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। पिछले श्लोक में भगवान लास्ट में कहते कल्पादो विसृजामि अहम, कल्प के शुरुआत में फिर मैं सृष्टि करता हूँ। आज के श्लोक में शुरुआत में कहते हैं कि विसृजामि पुनः। बात यही है सृष्टि करने का। कैसी सृष्टि करते हैं? भगवान कहते हैं कि प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य, मेरे प्रकृति को साथ में लेकर के प्रकृति के द्वारा मैं सृष्टि करता हूँ। तो पिछले श्लोक में कृष्ण ये बताए थे कि जब ये महाप्रलय होता है, ब्रह्मा जी का आयु पूरा होता है, तो जीव अपने अपने प्रकृति में चले जाते हैं। व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। समझ में आता है व्यष्टि या समष्टि? नहीं, यस, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, समष्टि मतलब कलेक्टिव। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी का अपना अपने व्यक्तिगत प्रकृति होता है ना। सुबह कौन गुस्सा करने वाली है, कोई शांत है, कोई खट्टा वाली है, कोई मीठी वाली है, सबका अलग अलग प्रकृति। इसे व्यष्टि प्रकृति, इंडिविजुअल, सबके अलग अलग व्यक्तिगत। और फिर सभी के स्वभाव मिलकर के तीन गुण का तंत्र यही है सब। वो तीन गुण का जो तो मुख्य समष्टि शक्ति, इसी में चले जाते हैं। फिर वो ब्रह्मा ऊपर ऊपर हाईरा के जाकर भगवान के अंदर जाते हैं, जाकर सुप्त अवस्था में रहते हैं। सभी का अपना अपना जो ही स्वभाव है, गुण है, ये सब समष्टि गुण में जाकर के महत्व के अंदर जाकर के प्रकृति का जो मूल अनमानिफेस्ट अवस्था, बिल्कुल ओरिजिन, मतलब तो उसके अंदर जाकर वही पड़े रहते हैं, भगवान में ही विलीन होते हैं। जब महासर्ग होता है, ब्रह्मा जी का आयु पूरा होता है, तो इसे शास्त्र में कहा गया कि ब्रह्मा शिव जितने देवता कोई नहीं रहते, सब विलीन हो जाते हैं, भगवान के घर में चले जाते हैं। और ये पृथ्वी कुछ नहीं दिखता, सब जलमग्न हो जाता है, सब पानी पानी हो जाता है। जो लोग सब ऊपर लोग के तो और ऊपर लोग चले जाते हैं, केवल भगवान के धाम को छोड़ करके बाकी सब विलीन हो जाता है। और क्योंकि जो मैटर है उनका तो विलीन होता है, कि जीव का तो नष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि उसको पानी गिला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकता, अस्त्र काट नहीं सकता, उसे कैसे कर, उसका हो नहीं सकता, विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी है जीव। तो ये अविनाशी जीव अपने अति सूक्ष्म अवस्था में जाकर के प्रकृति के अंदर में भगवान के साथ प्रकृति गर्भ में जाकर भगवान के अंदर सुप्त अवस्था में रहते हैं, अनमानिफेस्टेड अवस्था में। जैसे हम रात में घोर नींद्रा में सो जाते हैं, पता नहीं चलता, और सुबह उठने से पता चलता है कि अच्छा नींद हुआ था। ठीक इसी प्रकार वो पता नहीं चलता कितने समय तक सोते हैं ना, ब्रह्मा के आयु के बराबर। ब्रह्मा के दिन जितने लंबा होता है, ब्रह्मा के रात भी इतने लंबा होता है। मतलब अब हिसाब करना मुश्किल है। ब्रह्मा जी के 12 घंटा 4 अरब 32 करोड़ साल, 12 घंटा, 24 घंटा करो, 1 हफ्ता करो, 1 महीना करो, 1 साल करो, 100 साल, इतने समय तक वो प्रकृति में सुप्त अवस्था में रहेंगे जीवात्मा सारे। तो अर्जुन कहा कि वो जो इतने लंबा समय तक सोएंगे, उनका कोई चेतना भी नहीं रहता, कोई कामना नहीं, वासना नहीं, कोई हम नहीं, कुछ नहीं, तब फिर तो खत्म हो गए सर। फिर क्यों उनको फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में डालते हैं? ये तो सही नहीं। बोलते मैं कुछ नहीं करता, वो कर्म के खाता मिटता नहीं, तो फिर मिलता। पहले सर्ग में ब्रह्मा के
जो आयु पूरा होता है कल्प के अंत में, ब्रह्मा के आयु के अंत में, जो जो जीव का मन में जो जो इच्छा था, इच्छा मतलब प्रकृति के उपभोग करने की इच्छा, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, मैं इसे बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, ये जो इच्छाएं हैं, भगवान किसी का इच्छा विरोध नहीं करते हैं, सब पूरा करें। बोले ठीक है, अभी तो सस्पेंड हो गया, जब फिर सुबह होगा तो करेंगे। तो जब ब्रह्मा का आयु पूरा होता है, सब अपना अपनी इच्छा के साथ बेडरूम में जाते हैं, प्रकृति जाके सो जाते हैं और अनंत काल तक सोते हैं। हम हिसाब नहीं कर सकते इतने लंबा समय। सोने के बाद जब फिर सृष्टि का महासर्ग का शुरुआत होता है, नया ब्रह्मा, फिर अपॉइंटमेंट ब्रह्मा पैदा होते हैं, तो फिर जो जीव जहां जहां जिस जिस का गुण प्रभाव था, ठीक उसी के हिसाब से उनको शरीर प्राप्त होता है। शरीर की सृष्टि जीवात्मा का सृष्टि नहीं होता, जीवात्मा तो रहते ही हैं, उनके नए नए शरीर सृष्टि होता है। और शरीर सृष्टि के कोई तो नहीं रहता, कौन करता? भगवान बोलते हैं कि मैं करता हूं मेरे प्रकृति के द्वारा। भगवान की एक शक्ति है जिसको प्रकृति कहते हैं, इसको बोलते हैं कि वो अपराशक्ति है। प्रकृति भगवान की अपराशक्ति है, जीव शक्ति पराशक्ति। अपरा मतलब इंफीरियर एनर्जी, परा मतलब सुपीरियर एनर्जी। हम जो जीवात्मा है, हम लोग भगवान के पराशक्ति का अंतर, मतलब सुपीरियर एनर्जी का अंतर, और जो मटेरियल एनर्जी इंफीरियर एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ही भगवान की शक्ति है, थोड़ा बहुत हाई ग्रेड के, थोड़ा लो ग्रेड एनर्जी जो प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका रजो तमो सतो गुण वाले हैं, तो उसी के अंदर जीव जाकर सोता है। और फिर जब प्रकट होता है तो प्रकृति प्रकट होता है। भगवान प्रकृति के ऊपर जो सृष्टि का सृजन का वही मेथड है, सइख्यत भगवान नजर डालते हैं, जो मूल प्रकृति के ऊपर, प्रकृति में विक्षोभ सृष्टि होता है, हलचल होता है, तो फिर प्रकृति से नाना प्रकार की सृष्टि शुरुआत हो जाती है। जैसे आप लोग कोई घर में दही बिलोते हैं, आजकल करते हैं, मिक्सी में डाल देते हैं ग्राइंडर। जो घर में बिलोते हैं दही जमाने के बाद, जो मथाई डालकर जो मंथन करते हैं, मंथन करना जो काम वो रजगुण है, कर्षण करना। तो मंथन जब करेंगे, दही में दो चीज प्रकट होता है, माखन और छाछ। माखन ऊपर उठ जाता है, छाछ नीचे रह जाता है, यही है ना? तो यही है, जब रजगुण के द्वारा उसको कर्षण भर्षण किया जाता है, तो सतगुण माखन उठता है, तो तमगुण छाछ नीचे रह जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान है, जब सृष्टि के ऊपर, मूल प्रकृति के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो हलचल पैदा होता है, तो उसमें तीन गुण का प्रभाव होता है। तीन गुण के हिसाब प्रकट होकर के जितने समष्टि कलेक्टिव जो अपने प्रकृति था, स्वभाव था, और अपने जो इंडिविजुअल था, आपने सब सिलेक्ट कर इंडिविजुअल का अपना अपने हिसाब में शरीर प्रदान कर देंगे। प्रकृति शरीर देगा, सबको शरीर देगा। इसमें एक बात ध्यान रखिए, विसृजामी कहने के लिए सृजामी और विसृजामी का और अवसम, भगवान कहते हैं कि मैं जब सृष्टि करता हूं, जितने वैरायटी के जीव थे 84 लाख जोनी के, एक साथ में 84 लाख जोनी सृष्टि करना। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे डार्विन थ्योरी है, पहले एमीबा बनेगा, फिर बंदर बनेगा, फिर आदमी बनेंगे। अगर ऐसे प्रमोशन होता है, इवोल्यूशन, तो करोड़ साल हो गए, आदमी से कुछ नहीं बनते, बंदर से आदमी नहीं बनते, आदमी से कोई और कुछ नहीं बनते। इवोल्यूशन होना चाहिए, ये सब मूर्खता सिद्धांत है। आजकल उसको मानते नहीं, पहले कुछ दिन तो माने, उसके ऊपर पीएचडी के लोग अब फिर बोलते नहीं तो गलत था। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं विश्वजामी पढ़ूंगा, मतलब एक साथ में, ऐसा नहीं, पेड़ भी, बीज भी, मुर्गी भी, अंडा भी एक साथ में पैदा, कोई आगे कोई पीछे नहीं, सब एक साथ, ऑल वैरायटी। जो जिस जिस स्थिति में था, उसी स्थिति में भगवान उनको एक साथ में प्रकट करते हैं पुनः पुनः। और प्रकृति में प्रवेश करके भगवान करते, प्रकृति के द्वारा प्रकट करते हैं। भगवान साक्षात स्वयं कुछ नहीं करते, बोलते मैं खुद नहीं करता, मेरे प्रकृति को यूज करता हूँ, उसमें होता है। जैसे आप कुछ काम करते हैं, आपके लैपटॉप में करते हैं, आप बोलते हैं मैं किया, लेकिन आप थोड़ी ना किए। लिखा, प्रिंट आउट, ईमेल, आप ईमेल थर्ड जाके ना पहुंचाए, आप टक 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 इधर उधर हाथ चला देते, प्रकृति किया, कंप्यूटर किया, उनसे आपको कोई मतलब नहीं, उसे बैटरी डाउन हुआ के रख दी, फिर आप अपना काम। ठीक इसी प्रकार भगवान प्रकृति के द्वारा सृष्टि
प्रलय आदि सब करते हैं, वो स्वयं निर्लिप्त है, उनको इसमें कोई लगाव नहीं रहता। अब एक बात है कि सारे जीव जो प्रकृति के अंदर जाते हैं उनको सब फिर प्रकट होना पड़ता है, इसी को बोलते हैं भूत ग्रामम इमम। ये जितने जीवगण है, भूत मतलब जीवगण है, सारे सृष्टि के जितने जीव हैं सभी को फिर जन्म मिलता है, अपना अपना शरीर मिलता है। कैसे? इमम कृष्णम अवसम प्रकृतिर बसा। अवसम, उनका बस नहीं चलता। बस नहीं चलता समझ में आता है? अपना इच्छा अपने बस ही नहीं चलता, क्योंकि जो हुआ फिर यू हैव टू एक्सेप्ट। यहाँ अपनी स्वाधीनता का प्रश्न नहीं होता। अवसम, भगवान तीसरा अध्याय में 5वां श्लोक में ये बात कहते, प्रकृति अवसम नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक क्षण भी कोई जीव बिना काम किए रह नहीं सकता। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अकर्म में बिना काम किए कोई एक सेकंड भी नहीं रह सकता। क्रियते अवश्य प्रकृति जैर गुणे। सभी को अपना अपना कार्य करना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति बाध्य करती है, तुम्हारा बस नहीं चलता। अपने गुण के अनुसार सबका अपना काम करने की बात है। अपना कंट्रोल नहीं चल सकता, ये प्रकृति हमको कंट्रोल करता है। यहाँ एक ध्यान देने की बात है, जो लोग प्रकृति के साथ देंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, प्रकृति के साथ जाकर सोएंगे, फिर प्रकट होंगे प्रकृति के हिसाब से। भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं सभी को प्रकट नहीं कर, मुझे नहीं अच्छा लगता फिर दोबारा जाकर के फंसे जन्म मृत्यु में करोड़ों साल तक फिर मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं चांस दिया, मनुष्य शरीर में प्रकट किया कि अभी इसका में ज्ञान करके भक्ति करके निकल जाओ। एग्जिट गेट का एड्रेस बताए, एग्जिट कर जाओ। लेकिन वो किए नहीं, प्रकृति के साथ रहे। प्रकृति का मतलब भोग करने के लिए, कुछ सुख भोग ये सब करने के लिए विचार किए, तो फिर वो आप नहीं सास मुझे में क्या जाता है उसमें। मैं तो चांस दिया था भक्ति करने के, प्रचार भी करते हैं, बुद्ध डिसीजन भी करते हैं। तो जो लोग प्रकृति के साथ अपना संबंध रखते हैं वो प्रकृति के साथ सोते हैं, प्रकृति के साथ प्रकट होते हैं। लेकिन जो प्रकृति से हट करके भगवान के साथ संबंध रखते हैं वो फिर नहीं आएंगे, वो तो भगवान धाम में जाएंगे। उनको फिर पुनः सृष्टि होने का चांस ही नहीं, बार बार सृष्टि होने उनका कोई मतलब नहीं। वो एक बार गए, सृष्टि निकल गई। कर्म चक्र से, जन्म मृत्यु चक्र से, दुख आवागमन से निकल जाएंगे, जो भगवान के धाम जाएंगे। बिना भगवान के धाम गए कोई चीज टिक नहीं सकता, आना ही पड़ेगा। चाहे कितने हाई स्टेज ब्रह्मलोक तो चले जाए, पुनरावृत्ति होगा। केवल भगवत धाम को जाने से फिर नहीं आना होगा। ये श्लोक कह कर भगवान मानो यह हमको समझाते हैं, अरे मूर्ख जी, अब भी चांस है, कुछ साल तक तो जियोगे कि नहीं, इतना तो है। कम से कम 2 महीना 4 महीना 10 साल कुछ तो जियोगे। कुछ कर लो भक्ति ढंग से। अगर कुछ कर लो तो कम से कम, अगर कंप्लीट क्लियर नहीं हुआ तो फिर सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री मिलेगा। अगर क्लियर कर दिया तो अच्छा है, अगर पेपर क्लियर कर ही दिया तो पास हो गया, नहीं किया तो फिर चांस मिलेगा। जो किया ही नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो उन लोग को फिर प्रकृति हटा देता है, प्रकृति के अंदर में वो नहीं आता है। जब तक हम प्रकृति के साथ रहते हैं, ध्यान दीजिए, हम प्रकृति का उपज नहीं है। वी आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, हम भगवान के अंश हैं। हम प्रकृति से सुपीरियर एनर्जी है। लेकिन गड़बड़ी क्या हुआ, मिस्टेक हुआ कि हम प्रकृति से ऊपर होकर के प्रकृति की देखकर लोगों को मान लिए कि वो कितने अच्छा है, उसको मैं भोग करूं। वही हमारा जो भोग इच्छा, सुख पाने की जो इच्छा, उसी को देख के लोग, तो इसी के कारण हम फंसे। भगवान संसार और जीव, बीच में है जीव, संसार इधर है, भगवान ऊपर है, बीच में जीव है, तटस्थ। वो बीच से भगवान की ओर देख करके भगवान की सेवा करने ऊपर गया तो फिर खत्म, फिर यहाँ आने का चांस ही नहीं। लेकिन यहाँ ऊपर को न देख करके इसको देखा, इतने कलरफुल, इतने बढ़िया फिस्ट बनाते हैं। अब उसको देख कर बोला, अरे यार यहाँ थोड़ा जाते हैं, बस
कृष्णा भूली से जीव भोग वांछा करे, माया तारे पकड़िया धरे। पकड़ लेते हैं। अब तो जो प्रकृति के अंदर में आ जाते हैं, प्रकृति के साथ अपना नाता रखते हैं, प्रकृति के साथ नाता हमारा हो ही नहीं सकता। हम प्रकृति के साथ कोई मिल नहीं सकते, प्रकृति हमसे मिल, लेकिन हम मान बैठे हैं कि नहीं तो मैं उनसे क्या। ये जो गलत मान्यता, इसी के कारण हम करोड़ों जन्म से मरते, फिर दुख भोगते, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। लेकिन ये मान्यता घटाकर मैं प्रभु का हूँ, प्रभु के साथ जुड़ जाए, ये मान्यता करेंगे, वो सही मान्यता, तो फिर प्रकृति से छूट गए। भगवान 7वां अध्याय में कहे कि प्रकृति दैवी गुण संपन्न है, दैवी ही ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्या, जो मेरा माया रूपी प्रकृति है, तो दैवी शक्ति की विशिष्ट है, क्योंकि मेरे ही एनर्जी इसमें चलता है। देखने से तो तार है, लेकिन करंट फ्लो है भैया। तार का पावर नहीं, करंट का पावर है उसमें। तो भगवान बोलते हैं ये जड़ है शक्ति प्रकृति, लेकिन मेरी एनर्जी है उसमें, तो मेरी पावर जाता है। कोई माइकल नहीं है उनको टक्कर दे दे, कोई नहीं। इसलिए दुरत्य है भगवान को, कोई नहीं उसे पार पा सकता। अगर कोई पार पाना नहीं चाहेगा तो बचेगा किसे? ना पार पाना किसे बचेगा, कैसे पार पाएंगे? मना कर ना, पार पाने का एक ही उपाय है, मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मेरे शरणागति जो करते हैं, मेरे पास आते हैं, तो फिर माया छूट देता हूँ। मैं तो मैडम है भगवान के ही है दासी। और जो सार के पास गया, बोले दादा आपका तो वहां से नंबर आया आपसे। हम कभी कभी इस उदाहरण को कुत्ते के साथ समझाते हैं। जैसे आजकल बड़े बड़े आदमी पहले तो घर बनाते थे, वेलकम स्वागतम लिखा रहता था। आजकल स्वागत नहीं लिखा रहता है, बी अवेयर ऑफ डॉग, कुत्ते के प्रति सावधान, है ना, गेट में ही लिखा रहता है। एक्चुअली हम जानते हैं कि गेट पर इनका नाम लिखा रहता है जो घर के मालिक होता है कि नहीं। अब डॉग घर के मालिक है, उसके नाम, और सुबह उठ के मालिक उनको लेकर जाता है। तो मालिक कौन? जो सेवक बनकर मालिक जाता है ना, तो मालिक तो कुत्ता ही, तो उनका नाम लिखा रहता है। वो कभी कोई पिक्चर भी देखते हैं, फोटो आईडी लगा कर तो मालिक। तो लेकिन ये जो इस्कन वाले हैं तो डोनेशन कलेक्ट करने में बहुत एक्सपर्ट। फोन कर में मिलते नहीं साहब, बोलते हैं ऐसा करते हैं सुबह सुबह पहुंच जाए। अब तो लेट में उठते हैं, उठते ही पकड़ लूंगा रिसीट बुक पकड़ा लूंगा, बोले थे आपने रिसीट ट्रांसफर कीजिए। तो मंगलवार से पहले स्कूटर लेकर चले गए, लेकर जा करके साहब की कोठी में घुस गए। डोर खोला था, बोले चलो मिल गए। जब साहब का डोर खुला रहता है मतलब कुत्ता भी खुला है, तभी खोल के रखते हैं। और चला तो गया, तो क्या पता कि था करके। अरे वो जो आलसीसियन डॉग होता है ना, वो आवाज नहीं करते। ये फालतू कुत्ते आवाज करते हैं, पालतू कुत्ते आवाज नहीं करते। जो जाति कुत्ते होते हैं, इसे कहते हैं ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। जो कुत्ता आवाज करता, बहुत ज्यादा भूखता है, उसका मुंह देखो भाग जाएगा, कुछ उठा वो काटेगा क्या। लेकिन जो काटने वाला है कोई भूखेगा नहीं, एक सीधा अटैक करेगा, बोलता नहीं करता है। तो वो कुत्ता सीधा आवाज नहीं किया, चुप से आया, जिसे दरवाजा के अंदर जा, घर में जा, सीधा आकर के अपने पोज लिया, दो जो आगे वाला पैर को पूरा कंधे में रखा, बड़ा उनका मुंह था, और चबड़ा के अंदर गले को ले रहा, केवल प्रेस करना बाकी था, कंप्रेस करना था। वो तो देखा उसके रूप को, स्वरूप को, पोज करते, बाप रे बाप, हिल गया, आसन्न मृत्यु, अब मरी रहा। इतने जोर से चिल्लाया, प्रभु जी उनके नाम लेकर के इतने जोर से चिल्लाया, मर गया, बचाओ बचाओ प्रभु जी, खा गया मुझे। ऐसे डर के मारे रो करके चिल्लाया। तो सोए थे साहब, तुरंत उठे, बोले अरे प्रभु जी आ गए क्या डिवोटी? उसको पता नहीं मुझे बिना फोन करे आ गया तो कुत्ता तक। तो तुरंत सो करके समझ गया कि उसका नाटक कर रहा हूँ। वहीं से बेड में सोते हुए, ए मोती चुप। मोती कौन है? कुत्ता, कुत्ता का नाम मोती। तो उसको वहीं से आवाज दिया, तो अब क्या होगा? अभी मोती डाउन हो,
स्टेप डाउन। जो कंधे पर रखा था नीचे हो गया, अब सुनने लगा, आवाज आ गया, हटो ये मेरा आदमी। आवाज सुनते ही कुत्ता डाउन, स्टेप डाउन हो जाता। और फिर प्रभु जी उठ करके मुंह नहीं धोए, फटसूट, अरे प्रभु जी ये कोई समय बोल कर आना चाहता, कुत्ता का खा जाता। तो प्रभु जी साथ में पकड़ कर लेते हैं, जो भी करते हैं। तो कुत्ता देख लिया, अरे तो कैसा दोबारा जाएगा फिर ऐसा करेगा, पूछ हिलाकर सुनकर। तो ही है भगवान की माया शक्ति, कुत्ता शक्ति। तो हम अगर ऐसे भगवान की माया जब पकड़ता है तो बचने के ऊपर इस प्रकार से चीख करना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, मर गया प्रभु बचाओ। The chanting should be in this mood. इसी प्रकार चिल्लाएंगे तो भगवान वैकुंठ से आवाज देंगे, खबरदार चुप। तो माया स्टेप डाउन, तो माया स्टेप डाउन हो जाएगा। तो फिर भगवान पकड़ कर ले जाएंगे, चल हट गया। तो भगवान को पुकारना यही तो जो हम जब कहते हैं यही भगवान। लेकिन ऐसे पुकारना चाहिए कि आंख से आंसू निकले, मुंह से चीख निकले, हृदय से बिल्कुल मर गया, अभी मरने वाला हूं, इस प्रकार की स्थिति हो। तब फिर प्रभु बोले तो बचाना पड़ेगा। बचाने से पहले वहीं से आवाज लगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। उनके शब्द मात्र से ही माया चुप हो जाती है, रास्ता चल भूल जाता है, अवसार के पास जाता। तो ये ही भगवान की माया शक्ति। तो माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में तरंति। जो भगवान की शरणागत होता है, भगवान की सेवा में लगता है, तो फिर माया उसको छूट देता है। तो फिर ये प्रकृति तो माया ही है, फिर उसमें नहीं जाता। ब्रह्मा के अंत में जब प्रलय होता है, महाप्रलय, फिर प्रकृति में नहीं रहता, वो तो सीधा भगवान धाम को जाता, तो यहाँ आना नहीं पड़ता वहां से, हाँ तो नित्य रहता। तो यही कहने का तात्पर्य भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि की यही प्रक्रिया है कि भगवान इच्छा करते हैं। जब कुछ नहीं था, एको बहुश्याम, भगवान की इच्छा होता है मैं सृष्टि करूं जीवन, तब फिर उन्होंने अपनी इच्छा से पुरुष अवतार धारण करते, प्रकृति के ऊपर नजर करते हैं, प्रकृति में हलचल सृष्टि होता है। तब फिर प्रकृति के ऊपर महाविष्णु आ जाते हैं। महाविष्णु के एक सांस में एक सृष्टि निकलता है, और सांस जब तक रहता है तब तक फिर प्रलय हो जाता है। निमिष, निमिष कहते हैं पलक झपकने को। कितना टाइम लगता है? आपके आंख के पलक है नहीं, उसके बाद बंद कर खोलो, कितना टाइम लगता है? सेकंड से कम, एक सेकंड से कम। भगवान के आंख मिटना, ऐसे आंख बंद कर खोल देंगे, इतने में ब्रह्मा जी की आयु, एक ब्रह्मा के आयु पूरा हो जाता है भगवान के आंख मिटने। अब टाइम पता करो कितने होगा। भगवान के एक आंख बंद करते हैं, प्रलय हो जाता है, आंख खोलते हैं, फिर सृष्टि निकल पड़ता है, करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि हो जाता है। भगवान कितने महान है, कितने बड़े हैं। ये भगवान नहीं, सएक जस्य कला विशेष, ये तो महाविष्णु है। महाविष्णु तो उनके पाठ है। गोविंद जो है वो तो मूल भगवान। भगवान के दो फर्म है, एक द्विभुजी वाले जो अपने घर में रहते हैं प्राइवेट असली, और जो ऑफिस में जाते हैं चार भुजा वाले, इन फर्म करते हैं। जैसे कोई जज है, कोर्ट में जाता है तो अपना काला कोट पहन जाकर वहां बोलता है कोर्ट में, लेकिन घर में आता है, यहाँ तो कोई जाता है योर ऑनर सर, सब बोलेगा ना, जो बोलेगा वो सीट में बैठकर, जज सीट में, वो लॉ हो जाएगा। बोलेगा को उनको दंड मिलेगा, पुलिस पकड़ कर बांध के ले जाएंगे मारपीट। लेकिन घर में आएगा जब वो कोट पैंट उतार देगा, लुंगी पहनने का, अच्छा पहनेगा, तो उनका पत्नी, उनके बच्चे, उनके ऊपर उनका थोड़ी राय चलेगी, तो ये नियम चलेगा इधर नहीं, वहां तेरे लॉ नहीं चलेगा, वहां वही चलेगा। तो इस प्रकार भगवान जब अपना ऑफिस में रहते हैं चतुर्भुज मूर्ति में, कोर्ट में तो मैनेजमेंट करते हैं सब कुछ, लेकिन अपने घर में जब आ जाते हैं पर्सनल प्राइवेट लाइफ, वो द्विभुज रूप है, वही भगवान के कृष्ण का ही। तो इस प्रकार ये सृष्टि के प्रक्रिया को भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार भूतता बारंबार सृष्टि का अंत होता है, फिर सृष्टि का शुरुआत होता है, और जब सृष्टि की शुरुआत होता है, मैं मेरी प्रकृति के द्वारा ये अनंत कोटि भूतगण को, भूत ग्रामम, उनको मैंने फिर
फिर अपना अपना शरीर प्रदान कर देता हूँ, लेकिन मैं इसमें फंसता नहीं है, मैं अपने शक्ति से करा दिया बस। इसमें कर दिया, उसमें प्रेस किया बटन, वो प्रिंट आउट निकल गया, है ना। प्रिंट बटन को दबाने से प्रिंट आउट निकला। तो इसे ही अपने प्रकृति के द्वारा मैं करता हूँ। भगवान बोलते मैं खुद नहीं करता हूँ, प्रकृति का काम है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, बदलने वाला होता है, तो इसलिए हमारा भी बदलना होता है। लेकिन तो हम अविनाशी भगवान के हैं, लेकिन प्रकृति को मान बैठते हैं, इसलिए मान ली ये हो ये सब होता है। प्रकृति सर्व प्रकृति के मैटर, ये शरीर प्रकृति के, ये संसार प्रकृति के, लेकिन हम प्रकृति के नहीं है, ये ध्यान दीजिए। हम जिनका है अगर उनके ओर जाएंगे तो भाड़ में जाए प्रकृति, वो क्या करे, वो कितने दिन सोए जगे कुछ करे, हमारा कुछ मतलब। लेकिन हम गलती से अपना जो है उनको छोड़ करके, जो अपना नहीं है उनको पकड़े, अपरिचित प्रकृति हमसे कभी नहीं मिल सकता, उनको पकड़ करके और अनंत जन्म से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे, ये सब चलता है। जब इस मनुष्य जन्म एक दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुवर्ण सुजोग है, इस मनुष्य शरीर को भगवान की जन्मोत्सव गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में भाग लो, फिर उनके कहने के हिसाब से उनके आदेश के अनुसार नाम जप करो, प्रसाद खाओ, भगवान के दर्शन करो। भगवान बोलते हैं तू जीव, तेरा तो कुछ मत कर, न क्या करने से मेरा उद्धार होगा। भगवान गारंटी देकर कहे, बोले केवल 4 काम कर, मेरा भक्त बन जा। इसका रांची एड्रेस जो ले लो, वहां जाकर ज्वाइन कर। सबसे पहले मद भक्त भव, मन मना भव, मन इधर उधर न भटका, मेरे में मन लगा, मेरे काम में लगा, मन मना भव मद भक्त। मद याजी, मुझे पूजा करो, मत नमस्कार, मुझे प्रणाम करो। कोई ज्यादा कष्ट कठिन है क्या, कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा परिश्रम नहीं है। मन को लगाने से तो कोई परिश्रम नहीं लगता, कुछ नहीं, घर बैठे बैठे लगा सकते। और भक्त बनने से भी और पूजा करना और प्रणाम करना, बस इतने ही करने से भगवान बोलते मैं गारंटी देता हूं तू मेरे पास आएगा और फिर प्रकृति से बाहर में जाए, कुछ नहीं करेगा। 2 बार भगवान गारंटी देते, गीता के 9वां अध्याय में तुम देंगे, फिर 18वां। तो हमको यही 4 काम ही करना चाहिए। ये 4 काम केवल इसी संस्था में कराया जाता है, बाकी कोई कराता नहीं। ये जो 4 काम, भगवान में मन लगाना, भगवान की भक्ति करना, उनको प्रणाम करना, उनको पूजा करना, यही होता है। तो यहाँ आकर के सब जो नहीं है उनको भी ले आओ यहाँ, और जो है वही लगे रहो। बस आप प्रकृति मैडम बोलेंगे हमारा लिस्ट से कहे, हमारा खाता से निकल गए, सार के पास गए, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, और जब प्रकृति से निकल गए भगवान के साथ गए, तो फिर प्रकृति सृष्टि हो, आदो विसृजामी, अंत में प्रलय, कुछ भी हमारे कुछ नहीं फर्क पड़ता। कितने बार प्रलय हो कि सृष्टि हो, हम लोग इसमें है ऊपर से ले। जो लोग भगवान के पास न जाकर भक्ति न करके पड़े रहे अपना अपने सुख दुख भोग के कार्य में, इसमें पड़े रहे, तो उनका ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा, बारम्बार ऐसे दुख कष्ट भोगना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्ण। महाराज जी, महाराज जी ने आज हमें बताया कि ये जो सृष्टि होती है इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। महाराज जी ने बताया कि भगवान अपनी प्रकृति के आधार से इस सृष्टि को बनाते हैं, वो स्वयं कुछ नहीं करते, स्वयं नहीं बनाते, वो अपनी प्रकृति से बनवाते हैं। तो महाराज जी ने बताया कि जो भगवान है, ये जो प्रकृति है वो अपनी जीवों की इच्छा को पूरा करने के लिए बनाते हैं, और भगवान स्वयं इसमें कभी भी नहीं फंसते, भगवान इससे अलग ही रहते हैं। तो महाराज जी ने बताया जैसे कि जीव को जो जन्म होता है वो उसके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर मिलता है, कि उसने पिछले जन्म में कैसे कर्म किया उसके आधार पर मिलता है, और उसी के अनुसार उसको गुण अपने अगले कार्य करने पड़ते हैं। उसके पास कोई चॉइस नहीं होती कि मैं कैसे कहाँ जन्म लूँगा, वो अपने कर्मों के आधार पर ही मिलता है। सो महाराज जी ने फिर हमें बताया कि भगवान ने तो हमें मनुष्य जीवन उनकी सेवा करने के लिए मिला था हमें, मगर हम फिर यहाँ आकर इस प्रकृति से इतना आकर्षित हो जाते हैं कि हम इसमें फंस के ही रह जाते हैं, हम यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते, हमें इतना अट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन
अगर हम इस प्रकृति की तरफ ना देख के भगवान की तरफ देखें और उनकी तरफ जाएं तो हम इस प्रकृति से बाहर निकल जाते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं फंसना पड़ता। तो महाराज जी ने बताया कि भगवान हमें कहते हैं, बार बार कहते हैं कि हमें इस मनुष्य जीवन में आके सिर्फ 4 काम करने होते हैं। हमें उनमें अपना मन लगाना है, उनका भक्त बनना है, उनकी पूजा करनी है, उनका प्रणाम करना है। लेकिन हम ये सब कुछ नहीं करते और सिर्फ प्रकृति में आकर्षित होकर रह जाते हैं। और इस सब को समझने के लिए हमें सिर्फ नित्य हर रोज़ हमें महाराज जी से सीखना होगा, हमें समझना होगा कि कैसे हम भगवान के भक्त बने, उनकी पूजा करें, कैसे प्रणाम करें। और ये सिर्फ महाराज जी ही हमें सिखा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच महाराज जी, हम सबको हर रोज़ सब कुछ सिखाने के लिए। और हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही आप हमेशा हमें सिखाते रहें, ताकि किसी दिन हम शायद आपकी वाणी को सुन के हम आपके वचनों को ग्रहण कर पाएँ और उस पर चल सकें। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर गिविंग अस दिस डिवाइन नॉलेज एवरी डे। So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare